हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जॉब की जो अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए जो कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट में आप लोग को सॉल्व करवा रही थी। इसके पहले इसकी कॉमर्स की क्लासेस भी हो चुकी हैं। इसके प्रैक्टिस सेट में आप लोग को सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब आपके कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस 6 तक सॉल्व कर चुके थे। आज की वीडियो में प्रैक्टिस 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन जिन बच्चों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स से शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर कंप्यूटर वर्ड कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड वंस ओनली। टू स्टोर द जीरोस एंड वंस डैश इज प्लेस्ड इनसाइड अ प्रोसेसर। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर डैश लगाया जाता है। आईओ डिवाइस, इंस्ट्रक्शन सेट, ट्रांजिस्टर, मेन मेमोरी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की दुनिया, जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 यानी कि 0 और 1 ये क्या हो जाती है, बाइनरी होता है। बाइनरी डिजिट्स जो होते हैं उसकी भाषा में कंप्यूटर कार्य करता है। तो यहाँ पर उसकी ही भाषा से निर्मित होता है। आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इसी में ही कन्वर्ट होते हैं। कंप्यूटर उसको अंडरस्टूड करता है या समझता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो 0 और 1 होता है को प्रोसेसर के अंदर जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो किसकी सहायता से या किसके बेस पर, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कौन होता है जो इसकी हेल्प करता है। तो हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कि इसमें जो 0 और 1 होता है उसको स्टोर करने के लिए जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर क्या लगा होता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है, जो कि उसको जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं जो उसको 0-1 में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर करता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। CPU, USB, रैम, रोम। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या जो है वो कंप्यूटर का जो पीसी होता है उसका एक पार्ट नहीं होगा। क्या एक पार्ट नहीं होता है एक पीसी का। तो यहाँ पर सीपीयू भी होता है, रैम भी होती है और रोम भी होता है। क्या नहीं होता, यूएसबी नहीं होता। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो यूएसबी होता है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये जो होता है वो पीसी का एक पार्ट नहीं होता मेनली, बाकी ये तीनों क्या हैं, इसका एक हिस्सा है। तो यूएसबी जो होगा वो क्या कार्य करेगा, तो वो मेनली आपका जो कंप्यूटर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, अलग अलग उपकरण होते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन जो होता है उसको इस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर केस बेस्ड लर्निंग। कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है। डिसीजन ट्री, निर्णय वृक्ष, न्यूरल नेटवर्क, तंत्र का नेटवर्क, या फिर जेनेटिक एल्गोरिदम, या फिर के नियरेस्ट नेबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केस बेस्ड लर्निंग का एक एग्जाम्पल है, कौन सा इसमें से। तो कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन पहले भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। के नियरेस्ट नेबर होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर केस आधारित या केस बेस्ड लर्निंग जो होती है इसको शॉर्ट में CBL कहा जाता है। इसमें क्या रहता है कि इस आधारित उसमें कहें या इसमें उन विषयों का के लिए होती है या वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है जब जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वहाँ पर वो नॉलेज ले रहे हैं, चीज़ों को जानकारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको जानकारी करने के लिए इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए इसे केस बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनदर नेम फॉर लेजी लर्निंग एल्गोरिदम इज। लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है। के नियरेस्ट नेबर, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, न्यूरल नेटवर्क। क्या हो जाएगा इसका, अभी आपने इसको पढ़ा है इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ही। जो केस बेस्ड लर्निंग होती है के नियरेस्ट नेबर होता है और उसी को ही लेजी लर्निंग एल्गोरिदम भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए डेडिकेटेड कंप्यूटर, एक समर्पित कंप्यूटर है, इज यूज बाई वन पर्सन ओनली, केवल एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है। इज असाइन टू वन एंड ओनली वन टास्क, एक को सौंपा गया है और केवल एक ही कार्य के लिए है। हैज़ वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इज मीन फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओनली,
केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए है। इज मीन फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर ओनली, केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डेडिकेटेड कंप्यूटर जो होता है, समर्पित कंप्यूटर जो होता है वो क्या रहेगा। नाम से ही क्लियर है कि किसी एक काम के लिए असाइन कर दिया गया है या उसका सिर्फ कोई एक ही टास्क है जो उसको करना है, तो वो आपका उसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है। जैसे कि आप लोग हैं, आपका जो एग्ज़ाम है तो आप अगर डेडिकेशन से पूरी पढ़ रहे हैं, उसी चीज़ के लिए समर्पित है कि आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर ही करना है, तो क्या है, आपका एक ही टास्क है, एक ही गोल है, उसी पर ही आप सिर्फ ध्यान रखे हुए हैं। तो वही चीज़ है, कंप्यूटर के लिए कोई एक टास्क उसको असाइन कर दिया जाएगा, वही टास्क वो करेगा और किसी तरफ उसका ध्यान नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू कंप्यूटर्स व्हाट इज वेटवेयर। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम, सेक्रेटरी, या फिर ह्यूमन ब्रेन, या फिर केमिकल स्टोरेज डिवाइस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर की जब बात की जा रही है तो ये वेटवेयर क्या होता है। अगर हम कंप्यूटर से रिलेटेड इसकी डिफिनेशन आपसे मांगें तो क्या हो जाएगा, इसे कहा जाता है ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर में वेटवेयर जो होगा वो मानव मस्तिष्क की तरह कहा जाता है या उसको इंडिकेट किया जाता है। तो ये एक तरह का क्या होता है, जैविक कंप्यूटर होते हैं, जिसका जो निर्माण किया जाता है वो न्यूरॉन्स की सहायता के लिए ही किया जाता है, जिससे कि कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से ब्रेन होते हैं, ऑर्गेनिक जो ब्रेन होगा या न्यूरो कंप्यूटर होता है, उस नाम से भी इसे जाना जाता है, कि उसको समझ सकें या एनालाइज कर सकें, उन प्रॉब्लम्स को देखा जा सके, समझा जा सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन ऑफ VRML फाइल इज। VRML फाइलों का एक्सटेंशन होता है .vml, .vrm, .wrm, .wrl। क्या होता है इसका एक्सटेंशन। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कुछ एक्सटेंशंस आप लोग को एक्सेल का या फिर MS वर्ड का बताया था या पावर पॉइंट का बताया था। तो इसमें VRML जो होता है इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है .wrl, ये एक्सटेंशन हो जाता है इसका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें कि क्या है, तो वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज होती है VRML। ये जो फुल फॉर्म है इसकी क्या हो जाएगी, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज कहा जाता है, और इसका एक्सटेंशन हो जाएगा .wrl। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन EVM चिप कार्ड व्हाट डज E स्टैंड फॉर। EVM चिप कार्ड में E का अर्थ क्या है, इमरजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक, यूरोपे, या फिर ईबे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो EMV होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ EVM नहीं लिखा है, EMV लिखा हुआ है। उसमें जो चिप कार्ड होते हैं, यानी कि ये EMV क्या है, एक चिप कार्ड है। तो इसमें E का क्या मीन है, एक तरह समझ लीजिए, आपको फुल फॉर्म पता है तो समझ में आ जाएगा कि क्या है EMV। तो इसकी अगर हम बात करें कि E क्या है, तो E का अर्थ हो जाता है यूरोपे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें कि EMV क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये होता क्या है, तो ये एक डेबिट कार्ड में सुरक्षा के लिए प्रयोग होने वाली एक चिप होती है, जो चिप लगी होती है उसको कहा जाता है ये, या उसका ये कह सकते हैं शॉर्ट में इसको बोला जाता है EMV। और ये आपकी क्या हो जाएगी, एक जो कार्ड होते हैं उसमें जो चिप लगी होती है वो कहलाती है। इसमें कि आपके बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती रहती है, आप लोग के पास कार्ड होगा, ATM कार्ड होगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड होंगे, तो उसमें देखा होगा आपने एक चिप लगी रहती है गोल्डन कलर की, तो उसमें सारी जानकारी आपकी सुरक्षित रहती है। जब आपको पैसे भी निकालने हो ATM में या आप डालते हैं अपना कार्ड वहाँ पर, तो वो चिप में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी को रीड करके ATM आपका वर्क करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड 2019 द शॉर्टकट कीज टू इंसर्ट अ फुट नोट आर। MS वर्ड 2019 में फुट नोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है, Ctrl+Alt+F, Alt+Shift+F12, Alt+Ctrl+D, Alt+Shift+F। क्या हो जाएगी शॉर्टकट की अगर हमें फुट नोट को इंसर्ट करना है। तो हेडर फुटर आपने पढ़ा होगा MS वर्ड में, तो फुट नोट को अगर हम उसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो वो हो जाती है Ctrl+Alt+F हो जाती है। उसमें हम फुट नोट को इंसर्ट करने के लिए जब इस की को एक साथ प्रेस करते हैं तो वहाँ पर हमारा ये बॉक्स ओपन हो जाता है। उसमें आपको जो भी अपना नोट लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जो फुट नोट होता है वो बिल्कुल पैरा में नीचे की तरफ होता है, और जो हेडर जो होता है, हेड नोट होता है, वो ऊपर की साइड में होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर हम बात करें कि ये Alt+Shift+F12 है, ये आपके किस लिए यूज़ हो रही है, तो ये हो जाती है एक कंटेंट टेबल जो होती है उसको ओपन करती है, उसमें जो भी आपको आवश्यक चीज़ें हैं वो आप वहाँ से ले सकते हैं।
इसके अलावा जो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ होती है, इसमें क्या होता है, हम मर्ज फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं कि कुछ हम मर्ज करना चाह रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के साथ, तो वो हो जाता है। अच्छा, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी ये किसके लिए यूज़ होती है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करिए। बहुत से शॉर्टकट कीज़ मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, आई होप आपने अलग अलग नोट करी होगी, उसके नोट्स आप बना रहे होंगे। तो इस की से क्या शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है या कौन सा एक्शन परफॉर्म होता है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। टू कॉपी द सिलेक्ट टेक्स्ट, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। टू स्क्यू द सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए। टू पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट टू कट, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। ये बहुत आसान है, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस सी, ये बहुत ही इजी हैं, आप सबको पता होंगी कि इससे क्या किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस एक्स किस लिए यूज़ होती है, जल्दी से मुझे कमेंट करिए। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सबको कमेंट करना है कि कंट्रोल प्लस एक्स जो होती है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। जो कंट्रोल प्लस सी होती है, अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस जो सी होती है, तो ये किस लिए यूज़ होती है, ये कॉपी टेक्स्ट के लिए यूज़ होती है कि जब आपको टेक्स्ट को कॉपी करना है तो आप इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो कंट्रोल वी होती है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी, ये किस लिए यूज़ होती है, ये हो जाती है पेस्ट करने के लिए। जो आपने कॉपी किया है टेक्स्ट, जब आप उसको पेस्ट करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। और कंट्रोल आई जो होती है, अगर तिरछा करने की बात की जाए कि जो तिरछा किया जाता है, जो स्क्यू वर्ड है, तो उसके लिए कौन सी यूज़ होती है, वो कंट्रोल प्लस यहाँ पर हो जाएगा आई, इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी की ऐसी है जिसके लिए जो कंट्रोल प्लस एक्स है, अब उससे क्या किया जाएगा, काफ़ी हिंट आपको मिल गई होगी इससे। इन सबको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो कंट्रोल प्लस एक्स का क्या यूज़ है, जल्दी से मुझे कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट द वर्ड गटर इज़ यूज्ड फॉर। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। द स्पेस लेफ्ट इन द लेफ्ट साइड फॉर रफ वर्क, रफ काम के लिए बाई ओर छोड़ दिया गया स्थान। ब्लैंक पेज इंसर्टेड बिटवीन टू फिल्ड पेजेस, दो भरे हुए पृष्ठों के बीच में डाला गया रिक्त पृष्ठ। स्पेस बिटवीन टू पैराग्राफ्स, दो पैराग्राफ्स के बीच का स्थान। स्पेस लेफ्ट इन वन साइड फॉर स्विंग एंड बाइंडिंग, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा भी है, लेकिन थोड़ा सा वर्ड सुनकर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने पहले नहीं सुना है तो गलत हो जाएगा आपका। क्या होता है, ये जो गटर शब्द होता है, ये जो अगर हम कंप्यूटर के उसमें इसमें यूज़ करें कि क्या होता है, तो पेज में जो साइड में मार्जिन छोड़ा जाता है, ऐसे तो पेज जो होता है आपका A4 साइज़ जो आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट में मेनली रहता है, तो उसमें चार तरफ जो होता है मार्जिन रहता है। टॉप में होता है, बॉटम में होता है, लेफ़्ट साइड में रहता है और राइट साइड में रहता है, चार तरफ मार्जिन रहता है। तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं, आगे पीछे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मार्जिन में एक साइड में एक स्पेस या लाइन छोड़ी जाती है, किस लिए, कि वहाँ पर बाइंडिंग की जा सके ईजिली। तो यहाँ पर जो गटर शब्द है किस लिए यूज़ होगा, स्पेस लेफ्ट इन वन साइड फॉर स्विंग एंड बाइंडिंग, यानी कि वहाँ पर जो भी आप अगर डॉक्यूमेंट निकलवाते हैं तो उसको आपको बाइंड करवा सकते हैं या वहाँ पर, जिससे कि डॉक्यूमेंट आपके एक साथ एक फाइल की तरह बन जाए। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू ओपन ए स्प्रेडशीट इन MS एक्सेल डैश डिस्प्ले द नेम ऑफ द एक्सेल वर्कशीट। जब आप MS एक्सेल के स्प्रेडशीट खोलते हैं तो डैश एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। टाइटल बार में, फार्मूला बार, सेल, मेन्यू बार। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो MS एक्सेल से है आपका, कि इसमें जब स्प्रेडशीट खोली जाती है तो वहाँ पर जो भी प्रदर्शित होता है, तो एक्सेल वर्कशीट का नाम कहाँ पर कौन सी बार में आता है। खोल करके जब आती है स्प्रेडशीट, आपने एक वर्कबुक खोली, वहाँ पर एक स्प्रेडशीट ली, तो वो खोल करके जब आएगी तो वहाँ पर वर्कशीट का नाम कहाँ पर शो करता है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ नाम अगर देना चाहें तो वो कहाँ पर शो करता है, वो आपका शो करेगा टाइटल बार में। टाइटल बार में शो करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है। गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना, पे बिल्स ऑनलाइन, ब्लॉक ऑनलाइन भुगतान, ट्रांसफर फंड्स ऑन द गो, धन का सक्रिय हस्तांतरण करना, व्यू अकाउंट स्टेटमेंट एनी टाइम, किसी भी समय खाता विवरण देखना। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है कि इंटरनेट बैंकिंग का क्या लाभ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है क्या लाभ नहीं है, इज नॉट, कौन सा लाभ नहीं होगा। जो पहला ही पॉइंट कह रहा है कि गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे आप नेट बैंकिंग का यूज़ करें या फिर आप मैनुअली जाकर के बैंक में कोई काम करवाएं, वहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग से कोई यहाँ पर लेना देना नहीं होता है। हाँ, डिस्काउंट कभी कभी होता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों में डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट अलग चीज़ होती है, डिस्काउंट अलग है। यहाँ पर कह रहा है कि आपको हाईएस्ट रेट मिलते हैं इंटरेस्ट के, तो ये गलत हो जाएगा, ये इसका लाभ नहीं है। बाकी पे कर सकते हैं आप बिल्स ऑनलाइन, करेक्ट है। ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ंड को, ये भी सही है। आप अपना अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हैं कभी भी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या नहीं है लाभ, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1970s बाई। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में डैश द्वारा विकसित किया गया था। मोटो लैब्स के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट लैब्स के द्वारा, IBM लैब्स के द्वारा या फिर बेल लैब्स के द्वारा। तो यूनिक्स लाइनक्स आपने पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसे 1970 के दशक में विकसित किया गया था। ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपको। अब किसने किया था, नाम आपको बताना है, किसने किया था। इसे किया था बेल लैब्स ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है कंट्रोल यूनिट का, इनपुट यूनिट का, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का, आउटपुट यूनिट का। यहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसे कहते हैं, ये आपका OCR है। OCR की फुल फॉर्म ही ये दे रखी है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसको नोट कर लीजिएगा। किस चीज़ का एक उदाहरण है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। किसका उदाहरण है, इनपुट यूनिट का। यहाँ पर आप इनपुट कर सकते हैं चीज़ों को। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे आपको। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।